वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो था मैं बात ये कर रहा था कि जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है जैसे कल की अगर मैं बात करता हूँ तो सेनेट इलेक्शन जो था उसकी बड़ी चर्चा रही है। और उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आया है वहाँ पे ना सिर्फ तमाम की तमाम पार्टीज जो थी वो बड़ी खुश रही हैं। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर इस वक्त मौजूद है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ और तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद है। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन की जानब अगर देखते हैं तो कौमी असम्बली की तरह सेनेट के अंदर भी जो हुकूमत है या आप ये कह सकते हैं वफाकी जो हुकूमत है वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। अब ये 2/3 अक्सरियत कैसे हासिल की है इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सारे लोग इस पर बातें कर रहे हैं। बहुत सारे तो इवन अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो है वो डायरेक्टली अटैक भी कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने चाहते हुए जानबूझकर जो पैटर इन चीफ के जो अहकाम थे उनको पसे पर्दा एक पसे पुष्ट रखते हुए उन्होंने इस तरह के जो अपना उम्मीदवार सामने लेके आए या कम उम्मीदवार सामने लेके आए, जिसकी वजह से 2/3 अक्सरियत जो है वो उनको मिल चुकी है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो उसी दौरान में पैटर इन चीफ की जानब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक दरख्वास्त भी दे दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में उनको जो है ना पुरआसाइश जो है और सहूलियात जो है वो रहन सहन की दरख्वास्त कर दी गई है। और अगर इसी दरख्वास्त के तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो चंद दिन पेशतर जो है वो अडयाला जेल की जो मैनेजमेंट थी उसकी जानब से जो था वो एक पूरी रिपोर्ट जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश की गई थी जिसके मुताबिक जो पैटर इन चीफ है उनको 7 बैरक्स को तोड़ के एक उनके लिए प्रॉपर जो है वो बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, एक उनकी रिहाइशगाह बन चुकी है। उसके अलावा उनको हर किस्म की एक्सरसाइज की जो कि वो रिक्वायरमेंट करते हैं उनकी वो सहूलियत उनको मैसर है। उनकी पसंद का खाना जो है और उनको जो है वो 3 टाइम जो है उनकी पसंद का खाना भी मिलता है। और उसके अलावा साथ के साथ जैसे बार बार हमें ये बताया जाता है कि पैटर इन चीफ की अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, तो उन्होंने उसका तमाम तर कॉलिंग का रिकॉर्ड जो है वो भी सामने रख दिया। और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान में यानी कि 90 डेज़ के दौरान में 66 उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। और उस दौरान में 6 उन्होंने गैर ममालिकी या गैर मुल्की जो जरीदे हैं उनको इंटरव्यू भी दिए हैं। तो ये तो एक बात है। उसके बाद दूसरी जानब अगर देखते हैं तो बाद में ये कहा जा रहा है कि पैटर इन चीफ की जानब से मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज की कॉल दे दी गई है। इस पर भी डिस्कस करेंगे और इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है एहसन रिजवी साहब जो कि मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब पीपल्स पार्टी से जो है उनका ताल्लुक है। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ हमें अकमल खान बारी साहब ने जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है, अगरचे कि वो लाहौर में होते हैं लेकिन आज किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। अकमल खान बारी साहब आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ साथ वहीद गुल साहब जो है वो साबिक MP है जो मुस्लिम लीग नून को और बड़ी दबंग जो है वो अपना गुफ्तगू करते हैं। आप तमाम अहबाब का प्रोग्राम में सर मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने शिरकत की। तो सबसे पहले यही बात जो है सर, एक जानब तो बारी साहब हमें ये बताया जाता है कि ये डट के खड़ा है कप्तान, वो झुकेगा नहीं, वो किसी की हार नहीं मानेगा, कैदो बंद की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त करेगा। और 10 दिन पहले की अगर मैं बात करता हूँ अडयाला जेल की जो अहकामात है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको दिए थे उसके मुताबिक उन्होंने जो एक लिस्ट पेश की, या तो सर वो उसको आप डिनाई कर दें या उसके बाद अब जो बानी तहरीक की जाने से दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एक दरख्वास्त दे दी गई है कि जनाब मेरे रहने सहने की जो है वो पोजीशन जो है उसको और ज़्यादा बेहतर कर दिया जाए। तो सर ये इतना बड़ा वो कहते हैं ना, सोहेल बड़ा साहब कहते हैं ना, ये क्या खुला तजाद नहीं है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईया का नाम बदो भैया का नसैन। सबसे पहले तो दुरानी साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो ये जो आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं मेरे भाई, ये तो मैं आपको सुनता रहता हूँ सर, तो ये सारी है आपके पास सुनी सुनाई बातें। अच्छा। मैं आज भी इत्तेफाक से अडयाला जेल था। अच्छा। तो हम बाहर वहाँ पे कोई 3-4 घंटे काफी जलील हुए सब लोग, इवन के बाजी अलीमा और सारी हमारी पार्टी के लोग। आज ये सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, किसी कोई नहीं मांग रहा 5 स्टार वाली सहूलतें। अच्छा। ये सब कहने की बातें हैं। वहाँ पे पंखा नहीं है, बिजली चली जाती है, खान साहब को पूरी सहूलियत नहीं मिल रही। अच्छा। ये सारा कुछ एक तरफ रख दें
चलें ये सोच लें कि वो इमरान खान साहब जो है वो एक्स प्रेसिडेंट है, अपना सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। तो ये सारी चीजों को अगर रखें तो कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी आपने जो बातें सुनाई हैं, वहाँ पे ये सहूलत है वो सहूलत है, भाईजान वहाँ पे तो मुलाकात की सहूलत नहीं है। ठीक, इसका ये जो मतलब ये आपने हुआ चीजें बारी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो अडयाला जेल के जो हकाम है उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दर्ज जो जमा करवाई है वो झूठ का पलंदा है सर। बिल्कुल सर जी, ये झूठ पे झूठ है। और बात सुने ना, ये पाकिस्तान में कौन सी कोई मुश्किल चीज रह गई है? यहाँ पे कानून कहाँ पे, रूल ऑफ लॉ कहाँ पे है? ह्यूमन राइट्स की तरफ देखें तो ये जो सारी चीजें आपने मुझे बताई हैं उसमें किसी जगह पे इमरान खान साहब फिट नहीं हो रहे। उनको ऐसे एक हम थर्ड क्लास समय में मुलजम या कैदी की तरह रखा हुआ है यार, ये बहुत जुल्म है। तो मैं ये मेरा ख्याल है नून लीग वाले भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, तो मैं ये सिर्फ इतना इनको कहना चाहता हूँ कि इतना जुल्म करो जितना आप बर्दाश्त कर। ठीक हो गया सर, यहीं पे सर यहीं पे रुकते हैं सर, यहीं पे रुकते हैं अकमल साहब, यहीं पे रुकते हैं। वहीद गुल साहब सर, उतना जुल्म करें जितना आप बर्दाश्त कर सके। जी सर, काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर इस पे। रहमान रहीम, एक तो मुझे बारी साहब की ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि क्या हर्ज है, क्या बात है। ये अपने लीडर साहब जो इमरान खान साहब है, ये वही खान साहब है ना जो कहा करते थे कि इनका नवाज शरीफ साहब का एसी बंद करवा दो। और चले ये अच्छा बात सुने, यहाँ पे आप रुकिए जरा। ये बारी साहब काइंडली गुल साहब को जरा अपना पॉइंट मुकम्मल कर ले रहे, मैं फिर आपके पास आ कर ले। अपनी बारी के ऊपर ये आपको जो आदत पड़ी आपके लीडर ने डाली हुई है ना कि आप अपोजिशन में हो गुल साहब, तो तब पे आपने विकेटों के दोनों तरफ खेलना है, हुकूमत में हो तो तब भी विकेट के दोनों तरफ खेलना है। इस तरह से नहीं होता। जरा बात सुने तसल्ली से। बात यह है कि जो अभी बारी साहब ने यकसर जो है वो मुस्तरद कर दी कि जनाब ये फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल रही जी। तो ये जो अभी जो दरखास्त इन्होंने इस्लामाबाद में दी है, फिर क्यों दी है जब इनको कोई सहूलत ही नहीं मिल रही? सर वो ये कह रहे हैं वो दरखास्त कोई नहीं, वो कह रहे हैं कोई दरखास्त जमा नहीं करवाई। सर पाकिस्तान के जितना भी मीडिया हाउसेज हैं सबने ये बात कही है। यही तो बात है कि जो अंदर इमरान खान साहब बात करता है वो कुछ और होती है, और गंडापुर जो काम करता है वो कुछ और होता है, और बाजी अलीमा जो बात कर रही होती है इमरान खान साहब की तो वो कुछ और होती है, और इनका आपस में पूरा नहीं मिलता। ये कौम की क्या रहनुमाई करेंगे? इन्होंने तो कौम को उस नच के ऊपर पहुंचा दिया है कि बारी जैसे लोग जो हैं वो इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि जो कहाँ चिट्टा वाली बात है वो इन्होंने करनी है। देखिए ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा था। हालांकि आप ये देख ले कि हमारी लीडरशिप भी कोई इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करती। वो एक जेल के अंदर है, ठीक है, लेकिन जिस तरह की जेल इन्होंने दूसरों को कटवाई है उस तरह की जेल तो ये काट ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, वही गुल साहब आपका पॉइंट आ गया। बारी साहब ये कह रहे हैं कि उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। गुल साहब आप ये कह रहे हैं कि जो जेलें दूसरों ने काटी हैं वो इनके जो लीडर है वो नहीं काट रहे। मैं आता हूं पीपल्स पार्टी की जानिब। सर मुझे पीपल्स पार्टी के जो भाई हैं दोस्त हैं सर वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर दें, क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मेरी बात सुने, जवाब तो मुझे देने देना। सर नहीं सर क्रॉस टॉक बाद में कर लेंगे। पहले मैं जरा भाई को शामिल करूं, एहसन बुखारी साहब को, जो कि पंजाब की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके मेंबर है। सर आपके जो लीडरान हैं उन्होंने भी जेलें काटी हैं, और आपका जो बल्कि जो आपके जो सुप्रीम लीडर जो थे जिनके नाम पे अभी भी आपको वोट मिलता है, अब वो तो फांसी के फंदे तक जो थे वो पहुंच गए, और मोहतरमा जो थी उनको सड़क के ऊपर शहीद किया गया। अगर मैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बात करता हूँ या दूसरों की बात करता हूँ, उनको भी वो भी जो है उनको किस तरह असैसिनेट किया गया। तो सर ये जो गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है तहरीक इंसाफ की और नून लीग की जानिब से, तो सर आप कुछ इसको कैसा इंजॉय कर रहे हैं कि सर आप वाकई समझ रहे हैं कि यार कुछ सॉलिड गुफ्तगू हो रही है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हसन दुलानी साहब। मैं इस गुफ्तगू से एक नतीजा तो यही हस कर सकता हूँ कि पहले तो मैं इसको समझना चाहता हूँ कि क्या गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान की या पाकिस्तान की आम आवाम की यही है कि इमरान खान को सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही। मेरा एक सवाल है कि अगर इमरान खान को आपने छुड़ा ही लेना है तो आपके उसको सहूलियात की क्या लेके करेंगे? सर ये बड़ा आपने तो उसको छुड़ा लेना है। आप तो कह रहे हैं जी अच्छा 90 दिन में छुड़ा लेना है। जब आपने छुड़ा लेना है तो कोई नहीं, जहां पे 2 साल काटी है 90 दिन और काट ले। देखें बात यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हैं वो डिफरेंट हैं अवाम के। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो भी रियासत में हुकूमत कर रही है पार्टी,
उसको जवाबदेह होना है। हमने जाके वोट लेने हैं, हमने जाके अवाम के आगे ये नहीं बताना कि हमने इमरान खान को क्या सहूलियात लेके दी, या ये नहीं बताना कि हमने इमरान खान पे कितनी सख्ती की, लेकिन हमने ये जरूर बताना है कि आज चीनी क्या रुपए भाव बिक रही है, आज पेट्रोल का क्या रेट है, आज बिजली के बिल कैसे जमा हो रहे हैं। मैं तो अपने दोनों बुजुर्ग मेरे सियासतदान है, मेरे से सीनियर हैं, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो 60% यूथ है वो यही चाहती है कि अब एक मुफाहमत होनी चाहिए, जिसका पीपल्स पार्टी हमेशा से कह रही है। और पीपल्स पार्टी में जितनी जेलें सदर आसिफ अली जरदारी ने काटी हैं, उतनी तो इमरान खान नहीं काट सकता, ना उतनी पाकिस्तान में कोई और सियासी जमात काट सकती है। लेकिन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जेल से निकलने के बाद भी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि उनको पार्लियामान को मजबूत करना था। आज तहरीक इंसाफ अगर कोई जद्दोजहद करना चाहती है तो पार्लियामान के अंदर बैठ के करे, तो इमरान खान के लिए कामयाब होगी। और अगर नून लीग कोई सख्ती करना चाहती है, जो मैं नहीं समझता कि नून लीग ने कोई सख्ती की हुई है, 3400 तो उसको इंटरव्यूज दे रहे हैं, हर तीसरे दिन तो इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे होते हैं, जो उनको नहीं मिल पाता वो बाहर आके रोला डाल देता है कि जी वो उनको तो बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है। जो मिल जाता है वो बारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद गया और मैं जेल के बाहर बैठा रहा, 2 घंटे हो गए, मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। बात ये है कि अच्छा सर, यहाँ पे एक सर मैं एक बारी साहब माजरत मैं अपना बात पूरी कर लूं। जहां तक मेरी नाकस इल्म है, मेरे नाकस इल्म के मुताबिक जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात उस शख्स की हो सकती है पैटर्न चीफ से जिसके नाम की ऑलरेडी पर्ची या उसके नाम से ऑलरेडी एक एनओसी लेटर जारी हो चुका होता है। बिल्कुल भी दुरानी साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जिन बंदों की पर्ची जाती है उनकी मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा, आप लोग को किसने कह दिया? आज मुलाकात किसी की भी नहीं हुई सवाए एक वकील के, जो समझ लें कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड था। अभी आप अगर ऐसी बात करते हो सर, 15 जून की अगर मैं बात करता हूं तो सर आपके सेनेट इलेक्शन से पहले 2 घंटे तक, मैं सर उस वकील का नाम नहीं लूंगा, आपके बहुत बड़े आपकी पार्टी के बहुत बड़े जो लीडर हैं, वो 2 घंटे तक उनकी पैटर्न चीफ के साथ मुलाकात हुई है, जबकि अलीमा खान साहबा के साथ सिर्फ 10 मिनट मुलाकात हुई है सर। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो पहले कह रहे थे जो भाई साहब, अभी ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं या दूसरे नून लीग वाले, ये जो बातें कर रहे हैं, ये सारी मेरी बात सुन लें। एक ही पहले तो उन्होंने कहा जी एसी बंद करना है, तो इसका मतलब है कि मियां नवाशी साहब को एसी भी मिला था। तो अब यहाँ पे एसी वाला कोई सीन नहीं है, वहां पे एक एयर कूलर था, वो भी कभी खराब होता है कभी सही होता है। तो दूसरा ये जो पीपल्स पार्टी वाले भाई साहब कह रहे हैं, अब इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि इनकी को सीटें भी इतनी नहीं है, इनका वोट भी इतना नहीं है। जो अपना पाकिस्तान की फर्स्ट पार्टी है उसके 24 सेनेटर हैं, और ये जो पीपल्स पार्टी है ये फर्स्ट आ रही है। भाई इनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है? ये जो 26 इनके पास सेनेटर हैं, ये फर्स्ट चलेगी सेंट में। अब ये सोचना होगा हमें, अब कौन बदल चुकी है। ये जो कह रहे हैं ना सर, यहीं पे सर मेरा पॉइंट सर काइंडली सर यहीं पे सर, आपने मुराद सईद को, जो कि मफरूर हैं, अभी तक मफरूर हैं, और मेरा नहीं ख्याल सर वो उस कानून के तहत वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते, जो कि इसहाक डार साहब के लिए पैटर्न चीफ साहब ने बनाया था या बनवाया गया था। आपने जानबूझ के एक शख्स को, अना को तस्कीन देने के लिए आपने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आपने मुराद सईद को इलेक्ट करवाया है या सिलेक्ट करवाया है या उसको वोट दिलवाया, सेनेटर बनवाया है। क्या सर वो सेनेट में हाजिर हो सकता है सर? इलेक्ट हुए हैं। अच्छा अभी सुन लेना, मुराद सईद मेरा ख्याल है वो ऐसा वर्कर है जो हकदार है, उसको ये सीट मिलनी चाहिए थी। सर सीट का फायदा, सर उस सीट का क्या फायदा जब वोट ही ना दे सके? भाई सागदा, मेरी बात सुने, सागदार साहब के 3 साढ़े 3 साल बाद आ गए थे। ये पाकिस्तान है। अच्छा। ये क्रिकेट मैच की तरह, इस पे पता नहीं कल क्या होना है। आपको पता कल क्या होगा? ये जो अपनी बात इतने बड़े दावे कर रहे हैं। हाँ। कि वोट को ये बताएंगे वो बताएंगे। भाई इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं बताना, आप उनको रिलीज करें, कल ही देख लें क्या होता है पाकिस्तान में। इलेक्शन तो दूसरे दिन करा लो, तो इंशाल्लाह क्लीन स्वीप कर सकता है हमारा कप्तान इमरान खान। ये सारी चीजें छोड़ दें। आपने ये सोचा, ये जो जितनी पार्टी है इन्होंने यही सोचा है कि पीटीआई को कैसे दबाना है। ना ये किसी महंगाई पे काम कर रहे हैं, ना इनको पता है मीशत कहाँ पे जा रही है। ये सब सिर्फ पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं, और अल्लाह के फजल से जितना ये दबा रहे हैं उतना ही इंशाल्लाह ताला हम बढ़ के आ रहे हैं। अल्लाह के फजल से ये चंद दिनों में इमरान खान साहब आएंगे और इनको बिल्कुल सर, वो वही सर बात होगी ना, एहसन साहब वाली बात होगी ना रिजवी साहब की, कि आपने चंद दिनों के अंदर आपने जेल से उनको राहत करवा लेना, पर सहूलियात क्यों मांग रहे हैं सर? आप इस तरह की बात ना करें। अच्छा सर, मैं गुल साहब, सर ठीक है, मैं गुल साहब, ये किसको है? सर मैं गुल साहब से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं।
गुल साहब, मेरे पास एक लेटर, एक नोटिफिकेशन है। इंतजार हुसैन पंचोता साहब हैं, इनके तहरीक इंसाफ के, उनके सिग्नेचर के साथ ये जारी हुआ है। मीटिंग ऑफ द लायर्स विद मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 22 जुलाई 2025। और उसमें उनका 6 बंदों का नाम है: बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, अली जफर, नईम हैदर पंचोता, जहीर अब्बास और नियाजुल्लाह नियाजी। तो सर उसमें बारी साहब का नाम नहीं था। जी सर, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इस पे कमेंट करता हूं। सर आप ही से क्वेश्चन है। गुल साहब आप ही से क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। जी सर। बात यह है कि मैं 35 साल मेरी एक सियासी जद्दोजहद है। मैं भी एक कारकुन, पॉलिटिकल वर्कर हूं पार्टी का। मुझे बड़ा ही अफसोस है कि बारी जैसे जो लोग हैं जो जद्दोजहद करते हैं अपनी पार्टियों के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग, आप याद रखिएगा मेरे आज के अल्फाज, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर बारी साहब की बारी आ गई, लेकिन ये कभी भी बारी नहीं इनकी आएगी। सही। इनकी आप सेनेटर की लिस्ट देख ले, जो सेनेटर की लिस्ट जो है वो कहते खान साहब से कुछ डिस्कस हुई है। यहां पर अब इनको हुकूमत याद आ गई, हुकूमत के साथ वायदा कर लिया उन्होंने कि जनाब इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, 6 हमारे 5 आपके। तो जहां इनका मफाद होता है वहां पर जो है ये सब कुछ कर गुजरते हैं। सही। बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहां पर जिन लोगों के नाम जो है वो सेनेट के अंदर रिकमेंडेशन, मैं भी एक पार्टी का कारकुन हूं एज ए एमपीए, हमारी ये अथॉरिटी नहीं होती कि हम जिसको मर्जी जो है रिकमेंड कर दे, जब तक कि पार्टी जो है वो रिकमेंडेशन नहीं देती कि आपने फला फला के नाम को जो है वो रिकमेंड करना है। हर पार्टी का यही मसला होता है। मुझे नहीं समझ आई कि जिन लोगों के नाम इन्होंने रिकमेंड किए सेनेट के लिए, उनको तो टिकटें नहीं दी। और अभी आप बात कर रहे हैं कि जी 5 लोगों के नाम है, बारी साहब का नाम नहीं है। हाँ। बारी साहब का नाम, अगर 1 साल अगर इमरान खान साहब अंदर रहते हैं, 1 साल में भी बारी इनकी आ गई, मैं इनको जहां पर ये मौजूद होंगे, आपने मुझे लाइन पे लेना, मैं इनको जाकर हार जो है पहनाऊंगा। नहीं सर, जितना नहीं सर, स्टेक सर आपको सर दूर कर लेके जाना सर, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे सर, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे सर। और नहीं मेरी तरह गुजारिश सुने, देखिए ये रवायतन आप देखे ना, इनका मसला देखे ना आप, कि भाई जो अब सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं उसी में आप देख ले, बाकी तो बहुत बात के मसले हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है वहां पर वो तो मेरे भी देखिए, हम लोग इस मुआशरे का हिस्सा है, पार्टियों का हिस्सा है, इस शहर का हिस्सा है। हमें नहीं पता कि ये इनके जो कितने अहम पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये आप नाम नोट कर ले। एक मैं नाम दे रहा हूं इनको, उसका नाम है लिली, और वो सुने वो मजहब के हिसाब से वो एक मसीही है। उस बच्चे को मैं जानता हूं, उसकी जद्दोजहद इमरान खान साहब ने जब से सियासत शुरू की है वो उस वक्त का पार्टी के साथ सर आपका पॉइंट आ गया। गुल साहब आपका पॉइंट आ गया। गुल साहब आपका पॉइंट आ गया। रिजवी साहब से सर, रिजवी साहब अभी ये जो अभी ये सारी गुफ्तगू चल रही है सर, अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे मैंने भी एक पॉइंट जो है वो रेस किया है कि आपने मुराद सईद को आगे ले आए हैं, ठीक है। बारी साहब ने कहा कि 2.5 साल के बाद पता नहीं क्या बनता है, हो सकता है सुबह ही जो सारे का सारा सिनेरियो चेंज हो जाए। लेकिन सर अगर सारी चीजें भी अगर हम देखते हैं तो सर जी 11 वोटों के साथ आपने केपीके के अंदर 2 सर जी आपने सेनेटर बनवा लिए हैं। तो सर ये गिदड़ सिंह सर कहां से आई है आपके पास सर? हाँ जी, ये फार्मूला बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और ये फार्मूला है मुफाहमत। अच्छा। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही पास है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक की जमात है। जो सेनेट की जो तनासुब है वो ये साबित करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है। मेरे भाई ये कह रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि देखें, आप जब तक पार्लियामान को मजबूत नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बतौर सियासी जमात भी एक जो एक सियासतदान होता है, एक सियासी कारकुन होता है, उसका जो एंड डेस्टिनेशन होती है वो पार्लियामेंट होती है। लेकिन वो किस किस्म की सियासत है कि आप पार्लियामेंट से बाहर आ जाते हैं। जब आप पार्लियामेंट से बाहर आ जाते हैं तो आप अपने हुकूक की जंग नहीं लड़ सकते। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ मुफाहमत है। सदर आसिफ अली जरदारी एक बहुत दानिशमंद इंसान है, उनको हर पॉलिटिशियन से पता है कि किस तरह बात करनी है, किस पॉलिटिशियन को उन्होंने कितनी इज्जत देनी है,
और इज्जत देने से जो है वो तो खुदा भी राजी होता है। तो बंदे की क्या औकात है, तो वो इज्जत देते हैं और उनको इज्जत मिलती है। ठीक हो गया। बारी साहब, ये तो चले चीजें वगैरह चलती रहेंगी। सर आज जो सर एक फैसला आया जिसमें जो है अपना पंजाब असेंबली के जो अपोजिशन लीडर है उनको भी 10 साल कैद की जो सजा जो थी वो बरकरार रखी गई है। और तो सर ये आप क्या वाकई समझते हैं कि वाकई आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है क्या? किस तरह सर इन चीजों को आप डिफेंड कर सकते हैं या आप इसको किस तरह आर्गू करेंगे सर? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे दो चीजें, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ, आप बेस करें। अच्छा, सबसे पहले तो एक जरदारी, शर्म की बात है कि जरदारी साहब पे बारी, भाई वो बारी क्यों है? पैसे बांटता है, वो पैसे देते हैं बारी जरदारी साहब। अब ये सारी कौम को पता चल चुका है, ऐसी असेंबली नहीं चाहिए। ये जो पीपल्स पार्टी है ये मोहतरमा बेनजीर वाली पीपल्स पार्टी नहीं है। अच्छा। ये सारी कौम को पता चल गया है, ये सिंध से भी मेरा ख्याल सुकड़ रही है। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी, देखें ये जो आज का फैसला है ये तरीन दिन था, समझ लें ये एक जुल्म की दास्तां है जो लिखी जा रही है, और सबसे जो बड़ा दिन था ना जुल्म का वो आज हुआ है। देखिए वो बेचारों को जिनका कोई ये इररिलेवेंट चीजें थी उनको सजा इसलिए दी कि वो अपोजिशन लीडर हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं 2-3 और एमएलए हैं जिनको ये 10-10 साल सारी जो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये सजा देना, ये हमें किस चीज से डरा रहे हैं? भाई हम नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। अगर मोहब्बत से, अगर खान से मोहब्बत करना जुर्म है तो हम बार बार करेंगे। ये जुर्म जो हो रहा है ये हम सहेंगे भी, और ये जो जुर्म समझते हैं कि खान से मोहब्बत करना जुर्म है तो हम बार बार करेंगे। ये ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा, हम डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा गुल साहब, 5 अगस्त से जो है वो मुल्कगीर एहतजाज की जो है ना वो कॉल दे दी गई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो 90 दिन दे दिए हैं। तो सर आप जो है वो किस तरह देखते हैं कि क्या सर आपको लितर पोला करने के लिए तैयार है या कोई मफाहमत का रास्ता होगा, दरमियानी रास्ता निकलेगा, या जैसे वो एक मीम जो थी वो बड़ी मशहूर हुई कि लाल है सारी गड्डी लाल है? सर कुछ इस तरह के वाकयात हो गए? कदम बढ़ाओ गंडापुर साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। सही है। मेरा ख्याल है कि सारे एजेंडे की तकमील गंडापुर साहब ने कर देनी है, हमें किसी को छितर मारने की या कुछ करने की क्या जरूरत है? मगर मैं देखिए बड़ी गहरी बात कर रहे हैं गुल साहब, बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं गहरी की बात के साथ मेरा दिल दुखता है इन पॉलिटिकल वर्करों के साथ। मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। हाँ। मगर आप यकीन जानिए कि मैंने भी जेलें काटी हैं, मैंने भी असियतें काटी हैं। मैं इन दुख की घड़ी में इनके साथ हूं इस मसले पे। जाए इनके घरों में देखें कि किस तरह से सबे मातम एक पॉलिटिकल घर के अंदर जो है बिकता है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि खान साहब कहा करते थे कि जब भी किसी के खिलाफ इस तरह की कैदो बंद की कोई नवीद आती थी अदालतों से, और तो ये कहा करते थे कि अदालती फैसला है, जाए अदालतों से इंसाफ ले। तो अब ये वो सारी चीजें वही कुछ जो है वो रिपीट हो रही हैं। मैं अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी अच्छी ये बात, हमेशा उन्होंने मुफाहमत की बात की है। इस नुक्ते के ऊपर कौम को आना पड़ेगा। अगर सेनेट की सीटों के लिए आया जा सकता है तो पॉलिटिकल वर्करों के लिए या मुल्क और कौम के लिए क्यों नहीं एक पेज के ऊपर आया जा सकता? क्यों नहीं हम जमहूरियत के लिए एक पेज पर आ सकते कि आए, जो कुछ पीछे हुआ उसको बिल्कुल ठीक है सर, आपकी जुबान में मट्टी डाले। ठीक है सर, ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन सर मुझे, मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है, लिहाजा मुझे आप तमाम आप से जो है वो माजरत भी है और मुझे आपसे रुखसत भी लेनी पड़ेगी। लेकिन गुफ्तगू बहुत अच्छी हुई, बहुत मज़ेदार बातें हुई और जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए वहाँ पे कुछ बातें ऐसी भी हुई जिनके ऊपर यकीनी तौर पे हमें देखना पड़ेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा सेम वक्त सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।